नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 10। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है नागरिकता। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस टॉपिक से दोस्तों आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लिए हैं। और दोस्तों इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है आपका, इसमें कौन से आर्टिकल में जो नागरिकता संबंधी कानून है वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है आपका दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है, तो 5 से 11 दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में दोस्तों नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों इस संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भाग भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये भाग 2 में जो नागरिकता कानून है दोस्तों भाग 2 में मिलता है। और कौन से आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक, तो 5 से 11 तक। तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है ये किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो हमारा भारतीय संविधान है जो नागरिकता प्रदान करता है, तो दोस्तों ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी दोस्तों किस आर्टिकल में जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद को यानी जो पार्लियामेंट है उसको जो नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो ये अधिकार प्राप्त है किस आर्टिकल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो आर्टिकल नंबर 11 है, यानी जो आर्टिकल नंबर 11 है दोस्तों, इसमें अगर किसी अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में अगर कानून बनाना है तो दोस्तों ये जो अधिकार प्राप्त है आपका जो अनुच्छेद 11 है उसमें दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किस प्रकार से। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय नागरिकता है ये किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों जो हमारी भारतीय नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती, तो आपको दोस्तों याद रखना है जो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप सोचो कि हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों कि जो भारतीय नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो आपको दोस्तों याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जन्म द्वारा दोस्तों आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा दोस्तों आप भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। जबकि भारतीय बैंक में धन जमा करके आप दोस्तों भारतीय जो नागरिकता वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। यानी दोस्तों अगर देशीकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जो प्राप्ति का एक तरीका है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो एक तरीका है आपको याद रखना दोस्तों, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ठीक है। अगर
आपकी माताजी भारतीय हैं, अगर ये किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती हैं तो उन्हें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। यानी दोस्तों अगर भारत का नागरिक बनना है तो इसके लिए जो एक आवश्यक शर्त रखी गई वो क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो राज्य की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप दोस्तों भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, सोचो कि आप भारत में रह लें, तो दोस्तों भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो इस प्रकार के जो संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, इस प्रकार के जो प्रावधान है आपका जो आर्टिकल नंबर 6 है इसमें दोस्तों ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। यानी दोस्तों जो नागरिकता के लोप होने का एक जो नियम है वो दोस्तों क्या है। तो दोस्तों देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, तो दोस्तों जो नागरिकता के लोप होने का जो एक नियम है वो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपको जो नागरिकता के लोप होने का एक नियम दर्शाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल लास्ट तक पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति अगर नागरिकता के अधिकार को किस प्रकार खो सकता है, तो आपको याद रखना किस प्रकार खो सकता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर एक व्यक्ति है अगर वो दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो दोस्तों अधिकार जो नागरिकता का है वो खो सकता है। ठीक है, इस प्रकार खो सकता है, ये एक कारण है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की नागरिकता है किस किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जन्म से आप प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, यानी उपर्युक्त सभी इन तीनों कारणों से दोस्तों आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है वो कहाँ की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो नागरिकता संबंधी जो विस्तार से चर्चा की गई है नागरिकता के बारे में, यानी प्राप्त करने या खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो दोस्तों कहाँ पर की गई है। तो जो 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, जो 1955 का नागरिकता कानून है इसमें दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने खोने के विषय में विस्तार रूप से चर्चा की गई। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 के अनुसार क्या यहाँ पर दोस्तों सही होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यानी दोस्तों अगर कोई भी बच्चा अगर इंडिया से यानी भारत से कहीं दूसरे देश में जन्म लेता है, अगर उसकी माँ भारतीय है तो उसे दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी दोस्तों आप कितने वर्षों तक यदि बाहर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता है, यानी भारत के बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है, अगर दोस्तों आप लोग लगातार किसी देश में 7 वर्षों तक
अगर आप लोग लगातार रह लेते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये तीनों पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही, यानी निर्वाचन के दौरान उसको भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता और आपातकाल के दौरान भी उसे भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता और युद्ध के दौरान। तो ये तीनों पॉइंट हैं दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान है वो कब लागू किए गए थे। तो दोस्तों ये जो है 1949 यानी 1949 में दोस्तों जो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान है ये लागू किए गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। यानी दोस्तों जो पार्लियामेंट है ये नागरिकता के संबंध में जो एक व्यापक नागरिकता अधिनियम एक्ट बनाया है ये कब बनाया था। तो दोस्तों ये 1955 यानी 1955 ईस्वी में दोस्तों जो संसद है ये एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई किस देश से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो भारत में एकल नागरिकता की जो प्रावधान है जो अवधारणा है ये किस देश से अपनाई गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना ये इंग्लैंड देश से अपनाई गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 18 कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों यहाँ पर जो है किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सभी दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक अपने एग्ज़ाम से पहले पूरी देख लेना दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। अगर चैनल में पहली बार आएँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे स्टैटिक्स जीके की क्लास हो, चाहे पॉलिटी जीके, चाहे ज्योग्राफी या हिस्ट्री, दोस्तों इन सभी की क्लास आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर हर एक सीरीज़ के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए दोस्तों। जो आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जीके जीएस में पूछे जाते हैं बिल्कुल यहीं से बिल्कुल आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर इन सभी सीरीज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।